नाश्ते में अगर तले हुए पराठे, पूरियाँ, चनों के साथ हलवा पूरी ये सब खा खा के रूटीन के नाश्तों से तंग आ गए हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले तो आपने ले लेनी है ब्रेड। ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड के स्लाइसेस लेकर उसको आपने उसके जो किनारे हैं वो काट लेने हैं। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आपने जो ब्रेड के किनारे हैं वो इस तरह से अलग करने हैं कि ये साइड एक एक के ऊपर दूसरी ब्रेड रखिएगा और उसके बाद आपने इस तरह से आपने काट लेना है इसके ब्रेड के स्लाइसेस को। और इस तरह से आपने काटते हुए ये दे सकते हैं थोड़ा सा, यानी जो एजेस हैं इसको निकाल लेंगे और उसके बाद जो है फ्रेश ब्रेड लीजिएगा और उसके बाद आप जो इस तरह से कट करते हुए मैंने दो जो ब्रेड के स्लाइसेस है उसके इस तरह से मैंने इसके किनारों को अलग कर लिया है। अच्छा, इस रेसिपी को आप जो मैं बनाने जा रही हूँ इसको आप दो से बना सकते हैं, अगर बड़ा पैन है तो इसको चार जो ब्रेड के पीसेस है उससे बना सकते हैं। उसके बाद आपने एक कोई भी ढक्कन ले लें या आप कुकी कटर जिससे बिस्किट्स वगैरह बनाए जाते हैं वो ले सकते हैं, या आप इस तरह से ढक्कन से भी काट के इस दरमियान में एक होल सा बना लेना है। तो दोनों के दोनों जो स्लाइसेस थे ब्रेड के जो पीस थे उसको इस तरह से मैंने उसको काट के या दरमियान से इससे निकाल के इसको एक तरफ कर लेना है और एक अलग से बॉल के अंदर चीज़ें कुछ डालनी है, जैसे कि आप इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। टमाटरों को चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देना, छोटा छोटा काट के। साथ में हरा प्याज लीजिएगा, उसको छोटा छोटा काट के आपने शामिल कर देना। अच्छा, हरे प्याज का ग्रीन वाला हिस्सा लिया, वाइट वाला हिस्सा मैंने नहीं लिया। आप चाहें तो फुली डाल सकते हैं। साथ में आपने इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करनी है, 1 से 2 अदद छोटी छोटी काट कर, वो भी धनिया लीजिएगा। साथ में थोड़ा सा नमक शामिल करना है। साथ में काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है इसके अंदर, हाफ टी स्पून या इससे भी कम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें जायका। फिर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा, लाल मिर्च का पाउडर भी चला गया। फिर आपने भुना हुआ ज़ीरा जो है जस्ट 1 से 2 पिंच कह सकते हैं चुटकी इस्तेमाल करनी है आपने इसके अंदर। ये तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल करते ही फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है अंडों को। अच्छा, इस रेसिपी में 2 अंडों का इस्तेमाल किया है मैंने, 2 अंडे तोड़ के शामिल कीजिएगा इस तमाम चीज़ों के साथ जितनी भी आपने वेजीज जो ऐड की हैं। फिर उसके बाद बहुत धीरे धीरे इसको अच्छे से आपने फेंट लेना है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और मिक्सचर में चाहें तो वो ज़्यादा फ्लफ़ी और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा दूध शामिल कर लीजिएगा, इससे एकदम जो है वो टेस्ट भी अच्छा आएगा और एकदम फूला हुआ अंडा बनेगा। सो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया था, 2 चम्मच जस्ट। उसके बाद एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा मक्खन डालना है। बटर डालने के बाद फिर आपने थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करना है इसके अंदर और इसको हल्का सा फैला लेना है। इससे क्या होगा कि जो ब्रेड के स्लाइसेस होंगे वो इस पे अच्छे से स्टे कर जाएंगे और इस तरह से आपने यानी नीचे भी एक ब्रेड के जो पीसेस हैं उसके नीचे भी एक लेयर सी आ जाएगी जो है वो अंडे की। उसके बाद यानी जो अंडे वाला मिक्सचर है उसके बाद आपने स्लाइसेस रखने हैं ब्रेड के, जो इस तरह पीस थे वो रखेंगे। दरमियान में जो होल किया था उसमें अच्छे से इस मिक्सचर को डालेंगे अंडे वाले को, और साइडों पर भी आपने अच्छे से डाल लेना है। तो पहले इस तरह से दरमियान में मैंने डाला, डालने के बाद आप साइडों पर बहुत अच्छे से आपने डालना है और जिस तरह से एक गोल चपाती होती है उसी की शेप देते हुए आपने इस तरह से अंडे के जो मिक्सचर है उसको अच्छे से फैला लेना है। तो फुली कवर करेंगे इस तरह से और उसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट का टाइम देना है ताकि अंडा अच्छे से सेट हो जाए और पक जाए। धीमी से दरमियानी आंच रखनी है और इसे कुक करना है ताकि अंडा भी ना जले और अच्छे से जो है वो दे सकते हैं लेयर सेट हो जाए। फिर आपने चीज़ के स्लाइसेस काट के छोटे छोटे, चाहे तो ग्रेट करके भी चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ के स्लाइसेस जो है वो इस तरह से आप छोटे छोटे काट के वो इसके ऊपर इस तरह से जो होल था जो आपने बनाया था उसी पे इस तरह से रख दीजिएगा। उसके बाद चीज़ को इसके ऊपर डालने के बाद फिर जी अब आपने इसके ऊपर 1 से 2 मिनट का टाइम दिया। ये दे सकते हैं जब जैसे ही अंडा सेट हुआ बिल्कुल परफेक्ट ये दे सकते हैं साइडें छोड़ने लगेगा, यानी जो बटर आपने ऐड किया है जस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करना है आपने बटर। तेल से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है प्याज। अच्छा, प्याज का जो है बारीक सा बिल्कुल जो है बस स्लाइस करके इस तरह बारीक सा काट के आपने जो है प्याज को ऊपर जो है वो डाल देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा अंडे में डिप करके, अंडे वाले मिक्सचर में डिप करके दोबारा से ऊपर से कवर कर देना है जो आपने पीस निकाला था, क्योंकि उसको ज़ाया नहीं करना है आपने। उसके ऊपर इस तरह से रखने के बाद फिर इसको उल्टा देंगे। उल्टाने के बाद दूसरी तरफ से भी इसी तरह से 1 से 2 मिनट जो है इसको अच्छे से कुक होने देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कुक हो जाए, अच्छे से पक जाए। अच्छे से पकने देंगे, 1 से 2 मिनट का टाइम देंगे। फिर थोड़ा सा इसके ऊपर जो केचप डाल सकते हैं या आपको जो भी सॉस पसंद हो वो इस पर डाल दीजिएगा और इसको फिर दोनों तरफ से अच्छे से कलर आने तक कुक कीजिएगा। मज़ेदार सा नाश्ता हो गया रेडी। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। लगी है अच्छी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चीज़ी सा मज़ेदार सा ब्रेड का ऑमलेट हो चुका है रेडी।
جس کو آپ کافی کے ساتھ چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں، بچے بڑوں کو ٹفن میں بنا کر بھی دے سکتے ہیں۔ ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ آملیٹ بنتا ہوگا، یہ سمپل انڈا تو بنتا ہی ہوگا، لیکن یہ ڈفرینٹ طرح کی ریسپی جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، نوٹیفکیشن ملے گی، مزے مزے کی ریسپی سردیوں سے ریلیٹڈ آنے والی ہیں، اس کو مس آؤٹ نہیں کرنا۔ اپنا خیال رکھیں، ٹل دی نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر۔